नमस्कार दोस्तों। काफी समय हो गया, पर अच्छे कारणों से मैं पीछे से बहुत काम कर रहा था। अब आपसे जुड़कर खुशी है। चलिए आपको अपडेट करते हैं। बहुत कुछ अच्छा है। हम आपको परेशानी से बचाने की कोशिश करते हैं। जिंदगी मुश्किल है, हमेशा आसान नहीं होती, पर हम वो मुश्किलें दूर रखना चाहते हैं। आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। हर किसी को अपनी चुनौतियां हैं। हम आपके लिए कुछ मूल्यवान करना चाहते हैं। यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। पिछले कुछ महीनों से हम लगातार काम कर रहे हैं। बदलाव ज़रूरी था और आवश्यक भी। आपके समय के लिए धन्यवाद। यूट्यूब पर देखने वालों का शुक्रिया कि आप आज यहाँ आए। आपको आना ज़रूरी नहीं था, पर आपके पास हमेशा विकल्प है। खुशी है कि आप यहाँ हैं या फिर रिकॉर्डिंग सुनेंगे। यहाँ मौजूद सभी भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जाहिर है, सिर्फ व्यापारिक साथी नहीं, बल्कि और भी भाई बहन हैं। हम निश्चित रूप से एक परिवार और वैश्विक जुड़ा समुदाय हैं। मैं इसे हल्के में नहीं लेता। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यह हमें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य व्यक्तिगत जरूरतों से कहीं बड़ा है। मैं मानता हूं कि मैं दुनिया में अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए पैदा हुआ। अगर मैं अपनी क्षमता से परे कुछ नहीं कर रहा, तो कुछ नहीं कर रहा। मैं अपने उद्देश्य को नहीं जी रहा हूं। आप इसे जैसे समझते हैं, वैसे ही लें। तो यह वेबिनार इस तरह जल्दी से आगे बढ़ेगा। हम आपको उन विषयों की झलकियां देंगे जिनमें आप रुचि रखते हैं। मैं बस उन्हें उजागर करूंगा। मैं विषयों पर संक्षिप्त अपडेट दूंगा। शायद नेताओं को प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा, ताकि हमें अच्छी स्पष्टता मिल सके हमारी दिशा के बारे में। इस समय हम किस ओर बढ़ रहे हैं, और इसीलिए आप पूरे साल अपनी गणना और तैयारी कर सकते हैं। तो बिना देर किए मैं आपको मुख्य विषयों की जानकारी दूंगा। यह है जो हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहें अगर आप ऑन पैसिव और एसईसी के केस के बारे में जानना चाहते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे विदेश में कार्यालय स्थानों के बारे में। तो क्या स्थिति है, हम क्या कर रहे हैं। हम ऑन पैसिव के पूर्व कर्मचारियों के बारे में बात करेंगे। हम संबद्ध कमीशन के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है यह विषय महत्वपूर्ण है और मायने रखता है। हम कंपनी की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करेंगे, और निश्चित रूप से आगे हम कहां जा रहे हैं। मैं आपको आगे के वेबिनार शेड्यूल के बारे में भी बताऊंगा, और फिर नेता सवाल पूछेंगे। पर इससे पहले मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, और अभी मुझे उम्मीद है कि आपका दिन शानदार रहा है। हम हमेशा अच्छा मूल्य लाने की कोशिश करेंगे। अगर हम सफल हुए तो आपके जीवन और भविष्य में, इसीलिए हम यहाँ हैं। तो कुछ कहने से पहले बस एक सामान्य विचार। अगर आप मजबूरी में हैं, तो आप सही कारण से हमारे साथ नहीं हैं। आप वहां क्यों होंगे जहां आप सहज नहीं हैं। तो ये एक स्वतंत्र इच्छा है, ये एक विकल्प है। हम इस युग में रहते हैं, और विकल्पों का सृजन, यह इस यात्रा की एक अच्छी बात है। यह एक चुनाव है। आपको हमारे साथ होना जरूरी नहीं है। हम कोई कसम नहीं खिला रहे। हमारे साथ रहो या मर जाओ, ऐसा नहीं है। हमारे पास चमत्कारी इलाज नहीं है। हम बस अलग सोच वाला एक व्यवसाय हैं। मुझे लगता है हम सिर्फ व्यवसाय से बढ़कर हैं। हमारे पास सकारात्मकता है। हम कम खर्च और दायित्व के साथ चलना चाहते हैं। हम आपका जीवन जटिल नहीं बनाना चाहते। जटिल को सरल बनाना ही प्रतिभा है। हम यही करने का प्रयास करते हैं। अगर अभी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। पता है क्या, यह 30,000 या 300 प्रयास भी नहीं है। अच्छी चीजें पहले प्रयास में नहीं होती। इसे दूसरा या तीसरा प्रयास माने। इसमें क्या बड़ी बात है। थॉमस एडिसन के बारे में क्या। श्री एडिसन ने कहा, मैंने 2000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते,
हमें बस एक तरीका चाहिए जो काम करे, है ना? वरना आप और मैं 2025 तक अंधेरे में डूब जाएंगे। हम यह बातचीत ही नहीं कर पाते। 100 बार नहीं, पर समझो अच्छी चीजें आने में वक्त और खर्च लगता है, ठीक? और त्याग भी। इसलिए मैं यहाँ प्रतिबद्ध हूँ, याद दिलाऊं, मेरा नाम ऐश मुफर्रा है। मैं यहाँ डिज्नी वर्ल्ड में हूँ, है ना? एक अच्छा दिन बिता रहा हूँ। अमेरिका में यह एक और खूबसूरत दिन है। आशा है आपके लिए भी ऐसा ही है। जिंदगी कठिन है, पर हम इसे बेहतर बनाएंगे। सही? तो हमने कुछ समय पहले एसईसी ने ओमपास की निजी जांच शुरू की थी। हमने तुरंत एक बड़ी लॉ फर्म को काम पर रखा। शुरू में यह कोई बड़ी बात नहीं लगी, बस जांच थी, ठीक? आपको बहुत ध्यान मिल रहा है और हमें इसका ख्याल रखना होगा। इसलिए हमने हर चीज में सहयोग करने में कोई हिचक नहीं दिखाई और ये तुरंत शुरू हुआ जैसे ही हमारा व्यवसाय गति पकड़ने लगा। तो ये एक निजी जांच रही है। मैंने 1 जनवरी 2018 से निजी और व्यावसायिक डेटा जमा किया है। ये इतना लंबा चला है, ये हमेशा पर्दे के पीछे चलता रहा है। और जब मैं यहाँ सुंदर दिखकर आई, प्यारी लगी और मजे किए, तब भी मेरे कठिन दिन और रातें थीं मेरे परिवार के साथ। और आप जानते हैं, कृपा पूर्वक हमारे कुछ पूर्व कर्मचारियों के साथ। वे पूरी तरह सहयोगी थे और अनुपालन के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। हमने जो कुछ भी पूछा गया वो सब जमा किया, पूरी पारदर्शिता के साथ। हमें लगता है कि एसएससी स्टाफ पेशेवर था। उन्हें जो करना था वो उन्होंने किया। मुझे लगता है कि बाजार में कुछ नियम और अनुशासन होना चाहिए, वरना यह अराजकता होती। पर मुझे लगता है कि यह हमारे लिए उचित नहीं था। यह बहुत दर्दनाक था, यह दुर्भाग्यपूर्ण था। मैंने सीखा, बुरी चीजें अच्छे लोगों और कंपनियों के साथ भी होती है और हर जगह बहुत सारे बुरे लोग और बुरी कंपनियां हैं। मुझे लगता है कि हम इस दर्दनाक प्रक्रिया के शिकार थे और मुझे लगता है कि आप सभी यह जानते हैं। दुख की बात है, कुछ लोग जिन्हें हमने निकाला वे हमारे विरोधी बन गए। वे बस अशरफ मुफरी और अनपैसिव को बर्बाद करना चाहते हैं। जोर से उन्होंने कहा, अलग अलग मौकों पर वे पैसे जुटा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सेवा न करने के लिए जो भी करना पड़े करें। दुख की बात है, पिछले कुछ सालों में यहां तक कि पूर्व कर्मचारी भी बुरे बन गए और मुखबिरी करने लगे। अच्छी बात यह है कि हम ईमानदार लोग हैं, खुली किताब है, पारदर्शी हैं, यही हमारी पहचान है। वास्तव में मैं आपको बता सकता हूं, 2018 में या 2018 के अंत में, जब आप में से कुछ यहां थे, वेबसाइट होने से पहले समय रेखा, विवरण, उपकरण, व्यवसाय या सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी होने से पहले, इन सब से पहले यह सिर्फ राख था। मैं यहाँ लोगों को अंदर आने से पहले राख करने आता हूं या वे अंदर जाते हैं। यह वो कीमत है जो मुझे और मेरे परिवार को चुकानी पड़ी। मानवता के लिए समाधान बनाने की इस यात्रा में मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह एक और कीमत है। मैंने हमेशा कहा, अगर मैं समय की बात करूं तो हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। खोए हुए समय को वापस पाने की योजना बना सकते हैं। अगर पैसा खो गया है तो यह कहना सही है कि कोई बात नहीं, ये हमारे लिए नहीं था। हम उबर सकते हैं, एक वापसी योजना बना सकते हैं। और सबसे पहले, यह पैसे के बारे में नहीं है, लेकिन एक चीज जिससे आप उबर नहीं सकते अगर वह टूट जाए, वह है विश्वास। यह एक कांच की तरह है जिसे वापस जोड़ा नहीं जा सकता। और अगर ये टूट जाए तो यह जानकर बहुत सुकून मिलता है कि लोग इतने समझदार और शिक्षित हैं कि वे पहचान सकते हैं किस पर भरोसा किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि कुछ गलतियां हुई हैं, ठीक है,
असफलताएं होती हैं, लेकिन सफलता के लिए असफल होकर आगे बढ़ें, इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है अब तक आप जान गए होंगे कि हम हार मानने वाले नहीं हैं। इसलिए हम विजेता हैं, क्योंकि विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी नहीं जीतते। तो आप गणित कर समझ सकते हैं कि अब बहुत से प्रचारक और काले बाजारी हैं जो सिर्फ क्लिक चाहते हैं, समाधान नहीं देते। वे गुमनाम लोग आपको ऐसे समाधान से दूर करते हैं जो आपसे कुछ नहीं लेता, बल्कि अच्छा मूल्य या आशा देता है। ये बुरी बात नहीं है या आपको प्रेरित करता है। एक बेहतर तरीका या संभावना है। अगर हम रोज अच्छे संदेश पर बात करें, प्रार्थना करें या सकारात्मक रूप से जुड़ें, यह एक अच्छी बात है। हर दिन, हाँ, हर दिन। क्या हमें हर दिन प्रेरित होने की जरूरत है? हाँ। तो स्नान की तरह, है ना? क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने अच्छा स्नान किया, अब जीवन भर के लिए हो गया? फिट और साफ रहने के लिए हर दिन करना होता है। खाना भी ऐसा ही है। क्या मैं एक बार खाकर कह सकता हूं कि बस यह अच्छा था, यह मेरा आखिरी खाना है? हर दिन हम इंसान हैं, भावनाओं से बने हैं, और मुझे आपके आसपास सिर्फ अच्छी ऊर्जा मिलती है। मैं यहाँ स्क्रीन पर मौजूद पैनलिस्टों और वक्ताओं के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा, भले ही मुझे एक पैसा न मिले। क्यों? मैं यह दिल से करता हूँ, लोगों के लिए करता हूँ। तो हम लोगों के साथ व्यापार कर रहे हैं, यही हुआ है। ये एक अच्छा विषय है। मैं बाद में बताऊंगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। व्यापार मॉडल या रणनीति तक सीमित नहीं, बल्कि हमें सही नेटवर्क से जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसमें हमारे लाखों रुपए खर्च हुए। मुझे नहीं लगता कि यह आपको चौंकाएगा। एसईसी के साथ प्रक्रिया ने विदेश में हमारे केवाईसी को प्रभावित किया, और जैसा कि आप जानते हैं, ये थोड़ा जटिल हो गया। हमने सोचा था उससे बड़ा मुद्दा निकला। अच्छी खबर यह है, बहुत जल्द ये सब पीछे छूट जाएगा। हम आभारी हैं। आपके समर्थन, प्रार्थनाओं और धैर्य के लिए धन्यवाद कि आपने हम पर विश्वास किया, और यही वजह है कि आप यहाँ हैं। हमने एक प्रारंभिक समाधान पा लिया है। मैं बाहर बहुत सी अफवाहें और अटकलें सुन रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसे यहीं छोड़ दें। बाहर जो भी सुने, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर कोई अलग कहानी बता रहा है, तो उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। समझ रहे हैं आप? सच ये है कि हमने कड़ी मेहनत की है। यह एक कष्टदायक प्रक्रिया थी, बहुत महंगी। वास्तव में हमारे पास न केवल अमेरिका में, बल्कि शायद दुनिया में सबसे अच्छी कानूनी फर्मों में से एक है। सर्वश्रेष्ठ में से एक, बेहद मजबूत। उन्होंने एसईसी, एलोन मस्क और आपके जाने माने बड़े लोगों के केस लड़े हैं। समझे? यह सिर्फ अनपैसिव या ऐश मुफारा के साथ नहीं हुआ है। यह अच्छे बुरे सभी लोगों के साथ हुआ है। ठीक है, स्पष्ट है, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। इसलिए हम नफरत करने वालों को छोड़कर किसी को खतरा नहीं है ना? या फिर बदमाश और कुटिल लोगों को। मुझे लगता है आने वाले हफ्तों में मैं आपको अपडेट दे पाऊंगा, लेकिन अभी इसे यहीं छोड़ दें। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। हम अंतिम समझौते के आखिरी चरण में हैं। जल्द ही इसे सेंट्रल फ्लोरिडा, ऑरलैंडो की सिविल कोर्ट में भेजा जाएगा, शायद अगले कुछ हफ्तों में। उम्मीद है खारिज हो जाएगा, समझे? और हम इसे पीछे छोड़ देंगे। लेकिन अभी और तब तक हमें कुछ काम करने हैं। आप समय जानना चाहेंगे? मुझे सटीक तारीख या समय नहीं पता। अगर कोई तारीख या समय सार्वजनिक कर रहा है, उसे गंभीरता से न लें।
समझे? ये शायद अटकलें या बाहर की सामान्य जानकारी होगी, लेकिन आज से इसमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं। ठीक है? तो हमारा मानना है कि जून आते-आते यह इतिहास की बात हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि यह आप सबके लिए अच्छी खबर है। ये सबसे अच्छा संभव परिणाम है। हम लड़ते रहकर कोर्ट जा सकते थे, पर सच कहूं तो इसने बहुत पैसा खर्च करवा दिया। उन्हें लगता है कि अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। वास्तव में यह बस एक आपसी समझौता है। सभी खुश होंगे। हम केस के बाद भी उनके साथ सहयोग करते रहेंगे। स्पष्ट करूं, अनपैसिव बंद नहीं किया जाएगा। समझा? इस बारे में स्पष्ट रहें। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। यह किसी को नुकसान या खतरा नहीं पहुंचा रहा। नतीजा साफ है। आशा है आने वाले हफ्तों में अंतिम अपडेट देंगे। लेकिन इस विषय पर इतना काफी है। ठीक है? अब हम दूसरे स्थानों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जब यह हुआ, जैसा मैंने बताया, कुछ बुरे लोग आकर्षित हुए और उनका ऐश मुफारा और उनकी पत्नी को गिराने का इरादा था, ताकि वे कंपनी पर पूरा नियंत्रण पा सकें। इसके अलावा बस एक अच्छा जीवन जिए। यह जानबूझकर किया गया था। ठीक है, यह कोई दुर्घटना नहीं थी और यह सबसे बुरी बात थी जब आप रखते हैं लोगों के लिए दिल में सबसे अच्छा इरादा और वास्तव में उनकी जिंदगी बदल दी हो। बेहतर के लिए उनके सपनों और उम्मीदों से भी ज्यादा और वे आपको पीछे से दिल में छुरा घोंप दें आपकी आंखों में, जैसे वास्तव में आपको नष्ट कर दें। जानबूझकर तो यह दर्दनाक था जब हमने उनकी ज्यादा परवाह की और यही आप जानते हैं स्पष्टतः एक साइड इफेक्ट के रूप में तेरी एसईसी केस को और जटिल बना देगी जिसके लिए मैं भुगतान कर रहा हूं। मेरा इरादा है कि मैं समय के पीछे हूं। मैंने अभी आपको बताया कि समय ही सब कुछ है, इसीलिए मेरे पास ये है। आप जानते हैं पुरानी समय की घड़ी रेत घड़ी यहाँ है क्योंकि समय सब कुछ है। ठीक है, एक मिनट भी महत्वपूर्ण है, फर्क ला सकता है और मेरा मानना है कि हम यहाँ सिर्फ एक परीक्षा के लिए हैं, बस एक परीक्षण के लिए। इसलिए हमें उत्पादक होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं और मुझे हाल ही में याद दिलाया गया कि मेरी जवानी का वक्त बीत चुका है क्योंकि लेकिन चाचा ने कहा कि वे युवा हैं। शायद मैं उनसे कुछ साल बड़ा हूँ। काश मेरे पास प्यारा होने का वक्त होता, पर सच्चाई ये है कि समय बहुत अहम है। तो मैं दिल से आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं उत्साहित था और जल्द से जल्द काम पूरा करना चाहता था। मैं उतना सावधान नहीं था जितना मुझे होना चाहिए था, खासकर प्रमुख या कार्यकारी पदों पर भर्ती करते समय। मैं संख्या और गति पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। मुझे वो काम जल्द करने थे तो मेरा मानना था कि अगर मैं ज्यादा कर लूं तो परिवीक्षा अवधि में ठीक कर सकते हैं। कुछ महीनों बाद देख लेंगे कौन रहता है या मौका कमाता है और इस खर्च को सहना ठीक है। मुझे लगा व्यापार ठीक रहेगा या फिर मैंने हमेशा कहा कि ज्यादा तैयार रहना और ज्यादा देना बेहतर है कम से आने से। मेरा यही मानना था, लेकिन दुर्भाग्य से जब प्रमुख लोग साफ नहीं होते या लालची हो जाते हैं तो यह समस्या है क्योंकि सब कुछ नेतृत्व पर निर्भर करता है। तो हैदराबाद में वह हमारा भारत का पहला दफ्तर नहीं था। हमने 2018 के अंत में शुरुआत की कोलकाता में। हमने विस्तार किया, हमने दफ्तर को पूरा भर लिया और हमने और आईटीआई प्रतिभा की जरूरत देखी। आईटी सर्वोत्तम प्रतिभा कहाँ है? हमें बताया गया कि बेंगलुरु में है।
भारत हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। अगर वो भारत की सिलिकॉन वैली है तो हम वहीं जाएंगे और वहीं से बढ़ेंगे। हमने किया, पर प्रतिभा पाने में मुश्किल हुई क्योंकि वहां बहुत प्रतिस्पर्धा थी। हमने सोचा अगला क्या है। भारत का अगला हाईटेक शहर या सिलिकॉन वैली हैदराबाद होगा, तो चलो हैदराबाद। एक वक्त पर हमारे 3 जगह थे, एक बंद हो रहा था, दूसरा चल रहा था और एक खुल रहा था जब हम जांच कर रहे थे। लेकिन हमने एक जगह पर ध्यान देने का फैसला किया और हमने वो बड़ी इमारत ली। याद है, हैदराबाद में कुछ मंजिलें, और एक वक्त पर हमारे पास 700-800 लोग थे। मैं हमेशा अधिकतम क्षमता का लक्ष्य रखता हूं, पर कोविड के कारण बीच के कुछ साल धीमे रहे और हम सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहते थे। खैर, आगे बढ़ते हुए जुलाई में गिरावट के बाद 2024 तकनीकी रूप से जून में हमने महसूस किया कि यह बहुत टूट चुका है। हमने देखा कि हमें बंद करना और लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इसे ठीक करने में 1-2 दिन नहीं लगेंगे। हमें पता था कि इसमें समय लगेगा। दर्दनाक था, कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला था। दूसरे स्थान से कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार, यह सबसे बड़ी गलती थी। हमने कार्यालय बंद करने का फैसला किया जब तक आगे का रास्ता न मिले। हमें नुकसान रोकना था, है ना? ठीक है। और अभी भी भीतर प्रतिरोध था। ये जानना मुश्किल था कि कौन लीक कर रहा है, कौन सच्चा है। मुझे कहना होगा कि यह बहुत था। जाहिर है कि भारत में खामियां थीं। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब हम हैदराबाद में थे। हमारे सामने चुनौतियां थीं। किसी भी स्टार्टअप की तरह यह स्वाभाविक था, यह सहनीय था। लेकिन जब दूसरा स्थान जुड़ा, तब चीजें बिगड़ गईं। और अधिक जटिलता, अधिक भ्रष्टाचार। उन्होंने भारत के कुछ अच्छे लोगों को इस षड्यंत्र में फंसाया है। और फिर हम कुछ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लगता है ये बहुत बिगड़ चुका है। तो जैसे भारत में यह उतना सुचारू नहीं था, पर चल रहा था। ये पूर्ण नहीं था। ठीक है। भारतीय टीमों के साथ मुझे परेशानियां थीं। ठीक है। लेकिन यह अभी भी हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। पर हमारे लोगों की मूल नैतिकता की गंभीरता तक नहीं। बहुत सारे मेहनती लोग हैं। कुछ ने शून्य से विकास के क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की। कुछ ने हमारे कारोबार से जीवन बदला, परिवार सहित स्थानांतरित हुए। उनके जीवन में वास्तव में एक अच्छा सेटअप था। वे काफी सहज और व्यवसाय के प्रति वफादार थे। ऐसे और भी लोग थे। पर जब हालात बिगड़ते हैं, सब एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं देते। तो आप उन लोगों की कल्पना कर सकते हैं जिन्हें मैंने जितना हो सका पैरोल पर रखा और बार-बार मौका दिया। उन्होंने उतना मूल्य वापस नहीं दिया क्योंकि यह मैं था और यह सही नहीं है। ठीक है, यह एक अच्छा व्यावसायिक तरीका नहीं है। यह बिल्कुल उल्टा है। आप सिर्फ भावनाओं से नेतृत्व या प्रबंधन नहीं करते। ठीक है, मैं प्रबंधन की बात कर रहा हूं। तो
ये मेरे खिलाफ लिया गया और उन्होंने इसका फायदा उठाया और अब वे गलत लोगों के साथ मिल गए हैं मेरे खिलाफ। जीवन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अच्छा करते हैं, लोग धोखा देते हैं, पर मुझे अपनी भारतीय टीम के लोगों को जानकर बहुत सम्मान मिला और मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। लेकिन उस इमारत को बंद करना पड़ा और फिर से शुरू करें। कहाँ और कैसे, ये सब हम भविष्य में बताएंगे। लेकिन वह इमारत अभी अनपैसिव के लिए काम नहीं कर रही। हैदराबाद में कोई भी सक्रिय कर्मचारी नहीं है। मैं नैतिक रूप से उनके बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए बाध्य हूं, जो दूसरों की वजह से हुआ। नैतिक दायित्व, भले ही मेरे पास पेरोल फंड न हो, मैं व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध था। हम श्रम डिप्टी से समझौता कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही सभी को संतोषजनक समाधान मिलेगा। यह हमारे पूर्व कर्मचारियों के लिए भी एक सुखद अंत होगा। मुझे अफसोस है कि हमें आगे बढ़ना पड़ा। ये बस एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगला स्थान, जाहिर है कि यह आसान है। ठीक है, आपको पता चला कि हम अब दुबई में नहीं हैं, है ना? उस समय से। और यही सभी जटिलताओं का मूल कारण है। कुछ स्थान दुबई से जुड़े थे, ठीक है, सीधे उनके द्वारा प्रबंधित। वे उत्पादक नहीं थे। अच्छा है कि अब वे काम नहीं कर रहे। सिंगापुर, हमने बांग्लादेश में बहुत पैसा लगाया। वहां से हमें सिर्फ परेशानी ही मिली। हमने पता लगाया, मैंने वहां लोगों या ऑफिस लाइसेंस कागजात के लिए 1 साल से ज्यादा वेतन दिया। ठीक है, मैं समय भी नहीं गिन सकता और बदले में कुछ नहीं मिला। एक दिन भी नहीं जब हमने काम किया। बांग्लादेश में, मिस्र में हमने शुरू से सब कुछ बनाया। आपने वीडियो देखे हैं, अच्छी इमारत थी। यह महंगा, शानदार स्थान था, सब कुछ। और दुबई की साजिश में जनरल मैनेजर भी शामिल था और वह भी सही काम नहीं कर रहा था, ठीक है। और अन्य प्रोजेक्ट्स, सिर्फ ऑफिस नहीं, जो अच्छे से विकसित नहीं हुए। और यह बात हमारे पूर्व कर्मचारियों के बारे में लाती है। तो तकनीकी रूप से मैं स्वेच्छा से मान रहा हूं कि मैं इन लोगों से उतना संपर्क नहीं रखूंगा, भले ही मैं ज्यादातर का सम्मान करता हूं। या वास्तव में चलो उन्हें कहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वे बुरे सेब हैं। क्या हमें उन्हें जानवर कहना चाहिए? अपराधी कोई बेहतर शब्द है। हमें उन्हें बेझिझक अपराधी कहना चाहिए। मुझे लगता है अपराधी उनके लिए सही है, ठीक। उनका ऐसा सोचना पागलपन है कि वे बच निकलेंगे। हाँ, मतलब यह नहीं कि हम चुप बैठे थे पिछले महीनों में। यह एक प्रक्रिया है, हमें सही काम करना है। हमने उन पर बहुत भरोसा किया था, इसलिए हमें कई जटिलताएं सुलझानी पड़ी। लेकिन सच्चाई हमेशा जीतेगी। मैंने आपको यह कई बार कहा है, सच हमेशा सामने आएगा। मैं इतना भोला हूं। आप नहीं जानते कि यह कितना मुश्किल था जब मैं पत्नी, बेटी या परिवार के बारे में सोच रहा था। मैं नहीं बदलूंगा। मुझे अच्छा इंसान होने पर शर्म नहीं, क्योंकि यह सिर्फ मेरा सपना नहीं है। यह मेरा निजी उद्यम नहीं है। यह आप और लाखों लोगों के लिए है जो प्रभावित हुए, चाहे देरी से या विश्वास टूटने से, सब कुछ। उन्हें वो सामना करना होगा जिसके वे लायक हैं, और हम इसे यहीं छोड़ते हैं। फिलहाल उन सभी जगहों पर हमारा कोई काम या कर्मचारी नहीं है। मैं स्वेच्छा से उनसे तब तक संपर्क नहीं करूंगा
जब तक कुछ मामले न सुलझें, जिसमें यूएई, मिस्र, भारत और अमेरिका की सरकारें शामिल हैं। वे जैसे एसईसी कुछ फंड वापस पाना चाहते हैं, जिन्हें वे आज तक हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, आज तक। और मैं लाखों की बात कर रहा हूं। मैं बुर्ज खलीफा में एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, जिसे मैंने कंपनी और व्यक्तिगत रूप से खरीदा, सबूत के साथ। उनका ये सोचना पागलपन है कि वे इससे बच जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि अपराधी एक उचित नाम है? चोर, जानवर, सुअर, जो भी कहें, इसे आप अपनी कल्पना पर छोड़ दें। पर इस सब के बीच मुझे लगता था कि ये सब अस्थाई है, ये सब बीत जाएगा। हमें भविष्य और समाधान पर ध्यान देना चाहिए। वास्तव में मैं आपको याद दिलाऊंगा, क्या आपको याद है मैंने एक बार कहा था, शायद 2021 की शुरुआत में नहीं, 22 यानी 21 के अंत, 22 की शुरुआत, कोविड काल में एक सीईओ संभवतः $3 मिलियन का वेतन पा सकता था। क्या आपको वह याद है? ठीक है, तो हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचे। हमने कहा कि हम उन्हें परीक्षण देंगे, वह सब। तभी ऐश को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जैसे आप इसे कैसे आकर्षित करते हैं, ठीक है, और आप उनसे निपटते हैं। और यह बिल्कुल आपकी तरह है। आप डकैती पर राजी नहीं थे, किसी तरह आप अलग हो गए। बिल्कुल ठीक। तो मैं बता रहा हूं, तभी मेरी आंखें खुली, ठीक है। और वहां से ये बढ़ने लगा, ये कोई मतलब नहीं बनाता, ये सही नहीं है, ये ठीक है। इस सब के साथ मेरा ध्यान जल्द से जल्द आगे बढ़ना था। जानते हो, समय एक तरह से मेरा दुश्मन है, और किसी भी कीमत पर हम इसे बाद में सुधारेंगे। यह एक गलती थी। मैं यह नहीं कह रहा कि मैं बुद्धिमान था, ठीक है, और निश्चित रूप से हम सभी को परिणाम भुगतने पड़े। तो यह स्थिति है कार्यालयों और कर्मचारियों की, ठीक है। फिलहाल ऑरलैंडो कार्यालय अभी भी चालू है। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, बंद नहीं कर रहे। हम बंद नहीं कर रहे हैं। अब मैं एक दर्दनाक हिस्से पर आ रहा हूं, जो है संबद्ध कमीशन का मामला। तभी मैंने कहा, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कहा, बस अब बहुत हो गया। जब तक भुगतान न हो, हमें रोकना होगा। हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ लोगों से सहयोग की कमी थी। यही वो आखिरी कारण था, तकनीकी रूप से, ठीक है। और मुझे पता था, ये एक लूट थी। वित्त विभाग की गलतियों ने प्रोसेसर को शंकित किया। मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा, उन्होंने बहुत पैसा लिया, ठीक है। वो अपने लिए अच्छी चीजों पर खर्च किया, बस इतना ही। नहीं, ठीक है, लेकिन दो व्यापारी हैं, $52 मिलियन की राशि के साथ होल्ड पर। यह था विभिन्न स्थानों और कमीशन के लिए पैरोल का भुगतान करने के लिए बस पर्याप्त था। हमारे पास लगभग $30 मिलियन का कमीशन था। इसलिए वे उन फंडों को वापस पाने के लिए प्रयास करते रहे, उन्हें निकालने की कोशिश की। खुशी है कि यूएई के केंद्रीय बैंक ने धन जब्त कर लिया। मैं बहुत खुश हूं कि ऐसा हुआ। वे पैसे लेकर भाग गए। ये खत्म हो गया। अब यह और कठिन होगा। हम उन्हें दे देंगे। वास्तव में कुछ लोग पहले से ही इंटरपोल द्वारा वांछित हैं। काश हम समय को आगे बढ़ा सकते और मैं आपको सटीक विवरण बता पाता। विवरण। लेकिन अब भी आपको यह जानना चाहिए, वे इससे बच नहीं पाएंगे। यह सोचना भी पागलपन है कि वे इससे बच जाएंगे। ये हजारों लोगों की मेहनत का पैसा है, $20 से $20,000 तक। ऐसा नहीं कि मैं खुशी से अपने अंग बेच दूंगा। अगर मेरी गलती होती तो मैं बिना हिचक भुगतान कर देता।
लेकिन यह प्रतिष्ठा का सवाल है, जनता के सामने कौन जिम्मेदार है? व्यापार के मामले में अशरफ या कंपनी सामान्यतः सही या निष्क्रिय हैं? क्या आप जानते हैं कि सीईओ, सीएफओ, सीएमओ या अन्य महत्वपूर्ण लोग कौन हैं? वित्त में कौन है या वह प्रतिभाशाली सलाहकार कहाँ है? नहीं, मेरा नाम, प्रतिष्ठा, परिवार, सब कुछ दांव पर लगा है। मेरे जीवन का लगभग हर पहलू। यह सिद्धांत का मामला है, यह नहीं कि हम धन वापस पा सकते हैं। इसलिए मैं इतनी दूर तक गया। किसी भी कीमत पर हमें यह जीतना है, साबित करने के लिए। यह साबित करने के लिए कि हम निर्दोष हैं। हमारी नैतिकता और आचार। हम एक साफ पृष्ठभूमि से आते हैं और कोई हमारी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, उन्हें इससे बच निकलने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं। तो यह है हमारी स्थिति। यह रोका गया धन है। यह आज या कल नहीं होगा, पर यकीन रखिए, इसे वापस पाया जाएगा। अब सरकारें भी शामिल हो गई हैं। मजाक नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं, अगर ठीक है। एसईसी वह पैसा वापस लाएगा। यह अमेरिकी सरकार है। मैं इसमें सहयोग कर रहा हूं, इसलिए मैं किसी कर्मचारी से जानकारी के लिए बात नहीं कर पाऊंगा। पर जो वे पूछेंगे वह मैं बताऊंगा, वह सब कुछ। उनके पास ऐसा करने की शक्ति है। मुझ पर भरोसा करो, उनके पास है असीमित संसाधन और हर जगह बहुत शक्ति और प्रभाव। तो यह बस समय की बात है। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे हैं। अन्य देश या विभाग भी शामिल हैं और सभी अब सच जानते हैं। तो हम डेटा संग्रह, जांच, सब कुछ पार कर चुके हैं। अब बस कार्यान्वयन है और वे बच नहीं पाएंगे। समुद्र के नीचे भी वे बच नहीं पाएंगे। यह वैश्विक स्तर पर है और उन्हें माफी मांगने का मौका मिला था। उनके पास महीने थे। वे सोचते थे कि वे बच जाएंगे या यह आदमी मूर्ख है। वे अभी भी ऐसा ही मानते हैं। उन्हें ऐसा करने दो। ठीक है, पर हम समझते हैं, अगर आप विश्वासी हैं तो कुछ भी हो, यह इसके लायक नहीं है। आप भगवान से बच नहीं सकते। सब कुछ देखा जाता है और आप जानते हैं आपने जो हराम किया। ठीक है, तो इसे थोड़ा हल्का करने की जरूरत है। क्योंकि मैं नाटक बयान करने में अच्छा नहीं हूं और यह हमें आज के निष्क्रिय विषय पर लाता है। यह बंद नहीं होगा, हम इसे चालू रखेंगे। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि हम यहां हैं। वो जगहें जिनकी स्थिति मैंने बताई, क्या उन्हें फिर खोलना होगा? हम इस पर चर्चा करेंगे, पर यह बहुत स्पष्ट है। मैं आपकी समझ का सम्मान करते हुए कहूं, यह जल्दी की प्रक्रिया नहीं है। सभी मामलों, मुद्दों और जटिलताओं को सुलझाने में समय लगेगा। इसमें कुछ वक्त लगेगा, पर यह हल हो जाएगा। सब कुछ पीछे छूट जाएगा। उस समय जरूरत पड़ी तो मैं जनता को अधिक जानकारी दे पाऊंगा। लेकिन ये एक बड़ी बात है, इसलिए इसमें समय लगेगा। तो हम क्या करें? मैंने कुछ साल पहले ही कहा था, मुझे डर था ये काम न करे या समय ले सकता है या मुझे नुकसान हो सकता है। इसका क्या मतलब है? यह कोई बैकअप प्लान नहीं है। ये बस एक विशेष लक्ष्य की ओर जाना है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। रास्ता बंद है। आपने कोशिश की, बार बार कोशिश की, रास्ता बंद है। आप उस खास रास्ते से नहीं जा सकते। अब क्या करेंगे? घूम कर जाएंगे, है ना? चाहे तो मंजिल भी बदल सकते हैं। हर समस्या को संभालना, चीजों को काबू में रखना।
रोज की समस्याएं, कर्मचारी, काम, देरी, राजनीति, प्रतिस्पर्धा, सब कुछ। ऐसी सी जांच ने दूसरे ठिकानों को प्रभावित किया। इससे कंपनी की साख को नुकसान हुआ। विस्तार और प्रगति की सभी चुनौतियां। शायद यह सब हमारी इच्छा के अनुसार न हो। कुछ और पर काम करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप विवरण और कार्य की भौतिकता सोचें, हां, यह कष्टदायक और जटिल है। पर आप मेरा लक्ष्य और जुनून देखते हैं, यह मुझे विवरण देखने से अंधा कर देता है। मेरी सहनशक्ति इन सभी चुनौतियों पर हावी हो जाती है। यह उन पर छा जाता है क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं मुसीबत में हूं। तो या तो रो या समाधान खोजो। यही मेरा जुनून और ध्यान है। बाद में जरूरत पड़े तो रोएंगे। पर क्यों? रोने का वक्त नहीं है। जिंदगी छोटी है। हम बड़े हो गए हैं और यह पहला प्रयास नहीं था। ऐसा नहीं कि तुरंत दूसरी जगह काम करना शुरू कर दिया। नहीं 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 नहीं, ठीक है। यह चुनौती थी क्योंकि मैं वही गलतियां दोहरा सकता था। मुझे बदलना पड़ा। मुझे अपने आप को फिर से गढ़ना पड़ा। प्रबंधन कौशल का स्तर। अपनी भावनाओं को दबाना सीखा। इसे व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा। कई प्रयासों के बाद मैं कह सकता हूं कि 2024 सबसे अच्छा साल रहा। क्यों? क्योंकि तब मेहनत के साथ अचानक एक धक्का मिला। वो भगवान की कृपा थी। न माने तो आपकी मर्जी, पर यही मेरा विश्वास है। मुझे लगता है कि तब उसने हमें बढ़ावा दिया, सही दिशा में धकेला। शायद यह उसकी दया थी। इस आदमी ने बहुत मेहनत की, समझे? वह सच में बदलाव लाना चाहता था। उसमें क्षमता थी। उसने कई योग्य नेताओं और अच्छे लोगों को आकर्षित किया। वे इस सफलता के लायक थे। मैंने सोचा मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। और बस यही हुआ। यही निर्णायक क्षण था। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं कोई प्रतिभाशाली था। मैं ऐसा दावा नहीं करूंगा। मैं बुरा हूं, मानता हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं। मैं बस मेरे पास अच्छे विचार हैं, अच्छी सोच है। मैं पढ़ा लिखा बनने की कोशिश करता हूं। मैं अपना बेस्ट देता हूं, पर मैं इंसान हूं। मेरी सीमाएं हैं। एक बहुत बड़ा विजन, जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा, जो हम अब तक सार्वजनिक रूप से बता रहे हैं, वो तो बस ऊपरी सतह है, उससे भी कम। यह आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। हम सिर्फ ठीक नहीं, बहुत अच्छे होने वाले हैं। हैशटैग ऑलिवर फोंटे। ठीक से भी बेहतर। अलविदा। इस वक्त मुझे जो आपको देना है वो मेरी साख बचाने और नुकसान की भरपाई के लिए तर्क संगत रूप से यह पहले की सोच से कहीं बड़ा होना चाहिए। हमें किसी तरह खुद से आगे निकलना होगा। हम पहले जैसे या उससे छोटे स्तर पर वापस नहीं आएंगे। हमें टॉप करना होगा, जो हमने पहले लक्ष्य रखा था, ठीक? या औपचारिक रूप से। मैं दिशा के बारे में बस एक शब्द कहूंगा, ठीक? आप सोच रहे होंगे, क्या ये कोई अलग बिजनेस होगा? क्या ये कुछ अलग होगा? मैं आज ये नहीं बताऊंगा, ठीक है? क्या ये फ्यूजन पर होगा? क्या ये पैसिव 2.0 पर होगा? क्या ये होगा? जवाब है, अभी के लिए ये वो नहीं जो आप सोचते हैं, ठीक? अब तक मैंने कोई सही अटकल नहीं सुनी। भाई क्रिस जॉनसन रोज मेरे पास आते हैं, है ना? अरे, मैंने अभी अभी ये सुना। हाँ या ना? ना, ठीक है। तो ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, समझे? और मैं ये कहूंगा, पता चला और इसीलिए लगा कि ये मैं नहीं हूं, ठीक? ये मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर निकला। क्या आप इस बात को समझते हैं? मैं इसने मेरी महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया। अब सोचता हूं, हां,
शुरू से ऐसा ही होना चाहिए था। पर मैं कौन हूं पहली बार में ही सब कुछ सही करने वाला? क्यों? मुझे सीखने की जरूरत है। मुझे कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। मुझे अपनी बुद्धि को झुकाना होगा ताकि अगले स्तर के लिए तैयार हो सकूं। इसलिए मैं आभारी हूं। मुझे लगता है सच में हमें ज्यादा आगे बढ़ने के लिए लड़ो। मैं स्टाफ के साथ अनुभव का एक आखिरी उदाहरण दूंगा। अद्भुत। मैंने भारत में सैकड़ों पेशेवरों के साथ काम किया है। समय के साथ हमने 2500 से ज्यादा लोग हायर किए, पर एक साथ नहीं। लोग आते जाते रहते हैं, जगह बदलते हैं, वगैरह। तो हम हजारों की बात कर रहे हैं। मैं उनसे खास काम के लिए पूछता था। यह स्तर है। वे मेरे पास आते, वे कड़ी मेहनत करते हैं, वे अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं। फिर वे लॉन्च या सॉफ्ट लॉन्च के दिन वापस आते हैं। सुबह फाइनल डेमो मिलता, शाम को पब्लिक रिलीज करनी होती, और यहीं से मैं सिर पीटने लगता। नहीं, मैं इस पर अपना नाम नहीं डालूंगा। उन्होंने कोशिश की, पर मुझे लगा कि यह बेहतर हो सकता था। यह बिक सकता था। यह उनकी क्षमता के हिसाब से काम कर रहा था। यही हम कहेंगे, अच्छा हुआ हम उनके साथ नहीं गए। और आप कहेंगे, ठीक है, हम ऑकनेक्ट के साथ लाइव हुए। हमने भुगतान किया। अगर हिसाब लगाएं तो बस कुछ हफ्ते थे। अगर जोड़ें तो ये लगातार नहीं था। ये थोड़ा बेकाबू था, पर सब कुछ उजागर करने के लिए जरूरी था। तो 2000 की ओर बढ़ते हुए ये 2023 के अंत में था, है ना? लेकिन 2024 की ओर जाते हुए, जब ईश्वर ने, कह सकते हैं, दखल दिया इस प्रक्रिया में, और जहां यह पहुंचा, मैं देखने का इंतजार कर रहा हूं कि इसका नतीजा क्या होगा। जो सोचा था उससे बेहतर। ये है वो जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि इतना बेहतर हो सकता है। मैं कहूंगा कि विभाग और अधिकारी भी शामिल हैं। 5 मिलियन डॉलर, 26 नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ, 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ये आपके कमीशन हैं। हम इन्हें वापस ले आएंगे। ये किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जाएंगे जो जगह बदलने वाला है, एक शानदार जीवन, या एक जानवर है, चर्च, या बस कुछ चोर। ऐसा नहीं होगा। ये हमारा पैसा है। हम इसे किसी भी कीमत पर पाएंगे। हम रुकेंगे नहीं, बल्कि आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हम खुश नहीं, रोमांचित होंगे। रोमांचित। मैं उन्हें माफ करूंगा जो कहेंगे, अच्छा हुआ ऐसा हुआ। अंतिम बात, अगर आप सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या यह माइग्रेशन होगा, नया बैक ऑफिस, नया नाम, ठीक है, ठीक है, मैं कुछ कहना चाहता हूं। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि हम खत्म हो गए। मैं समाप्त हो गया। यह बहुत स्पष्ट है। मैंने इसे बचाने की कोशिश की जब मैं हार सकता था। मैं छोड़कर जा सकता था। मेरे पास मौका था। आज भी मैं ऐसा कर सकता था। कई बार मैं कह सकता था, यह बहुत जटिल है, मैं ये आपके लिए करना चाहता था, पर यह मुझे तबाह कर रहा था। मुझे इसे छोड़ना पड़ता। आप अपना रास्ता खुद ढूंढते। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा। विश्वास वही है जो मैं चाहता हूं। आप जानते हैं, आपके भरोसे और विश्वास के लिए मैं आपको निराश नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं अपने वचन पर टिका रहूंगा, चाहे जान चली जाए। मेरे लिए इसमें क्या है? मेरी नैतिकता, यही मेरी पहचान है। मेरे सिद्धांत लाभ हानि से परे हैं। मुझे परवाह नहीं। यह मेरा जीवन नहीं बदलेगा। यह मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं लाएगा। कई लोग मेरे बारे में व्यक्तिगत बातें जानते हैं। यह मुझे आकर्षित या प्रलोभित नहीं करता। यह मेरी गणना में सबसे अंत में आता है। यह खामी थी कि वह पैसे की परवाह नहीं करता।
इसका फायदा उठाना या बहुत उदार होना, ठीक है, या वह लक्ष्य पर इतना केंद्रित कि कुछ और ना दिखे, यह एक नुकसान था, यह एक कमजोरी थी। लेकिन हम बदल सकते हैं। हम अपने व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेरणा इतनी मजबूत है तो आप बदल सकते हैं। अपने लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यह काम जरूरी है। मिशन आवश्यक है। बाहर देखो, अपने आसपास दुनिया ऐसी है, यह डरावनी है। बाहर की दुनिया सब अनजाना है। हम अनिश्चित समय में जी रहे हैं। कहीं भी रहो, फर्क नहीं पड़ता। पहले जैसा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जीवन शैली में बहुत बदलाव आए हैं, ठीक है। हर बदलाव के साथ कुछ नकारात्मकता आती है, साथ में आती है, और हम उस बदलाव में हैं। दुनिया अभी इससे जूझ रही है। 2025 अब से कुछ महीने बाद, सितंबर में, अब से 5 महीने बाद, 6 साल की उम्र में, ठीक है। चीन में यह अनिवार्य है। 1.4 अरब लोग सिखाने के लिए एआई को वर्णमाला की तरह 6 साल की उम्र से सिखाना शुरू करते हैं। 5 साल पहले इस बारे में बात करें। एआई क्या है? यह पूरा बदलाव है। तो अगर हम हैं गलत पक्ष पर या चीजों का दुष्प्रभाव, यह हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है, एक तरह से भयानक परिणाम। तो हमें इस क्रांतिकारी बदलाव से अच्छा नतीजा पाने के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा, और सही तरीके से यह किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हम पहले इंसान हैं। मैं व्यापारी, आविष्कारक या नेता बनने से पहले एक इंसान हूं। हम इंसान हैं। हमें मूल बातों पर लौटना होगा। समर्थन करें और अपनाएं परिवर्तन और विकास को। चीजें सिर्फ इच्छा से नहीं होती, कार्रवाई करना जरूरी है। मुझे जोखिम उठाना होगा। मैंने यही किया। मैं शुरू से ही आपसे ईमानदार था। मैंने कहा कि मैं जोखिम ले रहा हूं, हर दिन। हम हर चीज में जोखिम लेते हैं, पर अच्छे कारण के लिए जोखिम लेना सही है। क्या होगा अगर यह काम कर गया? ठीक है, बनाम आप जानते हैं ऐसा नहीं होगा, फिर भी आप जोखिम लेंगे। हम सिर्फ लेटने, खाने, सोने और आराम करने के लिए नहीं बने हैं। यही तो जानवर की परिभाषा है। पेड़ हमेशा पेड़ रहेगा, कुत्ता हमेशा कुत्ता रहेगा। लेकिन हम इंसान हैं, अजेय हैं, असीम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जो सोचें वो कर सकते हैं। तो यह संभव है, बिल्कुल। मैं बताता हूं, हम वो विशाल जहाज क्यों बनाते हैं, जैसे एक तैरता हुआ शहर। वे समुद्र और गहरे पानी में जाने का जोखिम उठाते हैं, है ना? वे तट पर या बंदरगाह में सुरक्षित नहीं रहते, है ना? वहां वे सुरक्षित हैं, पर वे इसके लिए नहीं बने हैं। वे अनजान में भी यात्रा करने के लिए बने हैं। खोज करें, नई दुनिया की तलाश करें। यह एक बहुत 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 बड़ा ग्रह है। यह एक बहुत 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 बड़ा ब्रह्मांड है। पता नहीं आपने कितनी लंबी यात्रा की, हवाई या सड़क मार्ग से। कल्पना कीजिए, अभी भी बस कुछ हजार मील की दूरी है। यह कुछ भी नहीं है। हमारे सबसे नजदीक चंद्रमा है, 2 और 28,000 मील दूर। वो बिल्कुल पास है। अगले ग्रह की कल्पना करो, लाखों मील दूर। क्या आप 1 लाख समझ पाते हैं? हमारा दिमाग इसे समझ नहीं पाता। भगवान ने हमें 2500 टेराबाइट क्षमता दी है। यह कंप्यूटर सिर्फ 1 टेराबाइट का है।
मैं इसे भर नहीं पाया, मैं इसका पूरा उपयोग नहीं कर पाया। 1 टेराबाइट, ये छोटा सा दिमाग 2500 टेराबाइट का है। फिर भी हम सीमित हैं, हम रचनाएं हैं, समझे? हम कुछ नहीं हैं। इसे नकारात्मक चीजों पर खर्च करना बेकार है। मुझे उम्मीद है यह आपको प्रेरित करेगा। मेरा इरादा उपदेश देने का नहीं था। अरबी समुदाय के लिए अप्रैल में वेबिनार का वादा है। कुछ दिनों में नेताओं से मिलकर शेड्यूल बनाऊंगा। फिलहाल साप्ताहिक वेबिनार का लक्ष्य है। अगला वेबिनार शायद अगले हफ्ते हो। इस बार ठीक है, अगर आपको सुविधाजनक हो। और हम और नेताओं को आने की कोशिश करेंगे। जानते हैं, फिर से जुड़ें और सक्रिय हों। और हम आगे बढ़कर अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे। तो याद रखें, निष्क्रिय पर जाते समय, जैसा मैंने कहा, हम बकाया राशि चुकाएंगे। हम तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक कि वे कमीशन नहीं चुकाए जाते। फिर से, नैतिकता के कारण मुझे पता है कि आप में से कई कहेंगे, क्या हम बस आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। ठीक है, इसका संतोषजनक तरीके से निपटारा किया जाएगा। मुझे आशा है एसईसी और अन्य विभागों के साथ हमारे सहयोग से वे जल्द ही इसे हल कर लेंगे। ठीक है। और एक बात है कि वितरण, उसका आवंटन, मुझे आशा है कि वे इसे बेहतर तरीके से संभालेंगे। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि जिन्होंने ओ कनेक्ट खरीदा, उन्हें $97 वापस क्रेडिट किए गए। और जिन्होंने नहीं किया, उन्हें भी मूल्य मिलेगा। मैं कह सकता हूं कि हम संस्थापक पद और समुदाय के साथ काम पूरा कर चुके हैं। आप जानते हैं, हमने कुछ सीखा है, लेकिन फिर कुछ लोगों के गलत काम करने से हम नहीं बदलेंगे, है ना? या नकारात्मक व्यवहार करने के लिए, चलो उसके लिए न बदलें। ठीक है, इंसान बने रहें और जैसे हैं वैसे ही रहें। इसीलिए मैं नेताओं से बात करूंगा और देखेंगे कि कैसे पूरी माफी दें या अच्छी डील पर दादा करें जो मीठी होगी बिना किसी लागत के, बस क्योंकि हम चाहते हैं इस अंधेरे में रोशनी बनना। ठीक है, हम आशा की किरण बनना और मौका देना चाहते हैं। बाहर बहुत कठिन है, फिसलन है, कीचड़ है, पर हम अच्छे इरादे से बेहतर कर सकते हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है, कम से कम थोड़ा तो सीखा है। जल्द ही मैं अरबी समुदाय के साथ एक वेबिनार करूंगा। अगले गुरुवार को यहाँ एक और सत्र होगा, जहां हम इन विषयों पर गहराई से चर्चा करेंगे। एक विशिष्ट विषय उस सत्र के लिए, और हमें इतना लंबा नहीं लेना है। ठीक? मुझे उम्मीद है आप समय के लिए मुझे माफ करेंगे। मुझे नहीं लगा था कि इतने विषयों के लिए इतना समय लगेगा। आपको अपडेट करना चाहता था, पर उम्मीद है आगे बढ़ते हुए हम समय के साथ बहुत सटीक रहने की कोशिश करते हैं, चाहे हम 30 मिनट या 1 घंटा निर्धारित करें, पर हम इसे समय सीमा के भीतर रखने की कोशिश करते हैं। इस बार कई मुद्दों को संबोधित करना था, अफवाहों को दूर करना और आने वाले समय का विषय तय करना था। ये एक शानदार साल होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि यह हम सबके लिए जीवन बदलने वाला साल होगा, एक नया मुकाम। और इसीलिए आने वाले साल हमारी बाकी मानवता के लिए होंगे। आपके पास कुछ अच्छा है, मेरे पास कुछ अच्छा है, हमारा कुछ अच्छा करने का इरादा है, फर्क लाने के लिए। मुझे लगता है हमारे पास इसके लिए आगे बढ़ने और कड़ी मेहनत करने का हर कारण है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, जितनी कठिन लड़ाई उतनी ही मीठी जीत। यह थोड़ा मुश्किल रहा है, पर हम और झेल सकते हैं। हम इसे जीतने के लिए यहाँ हैं। हम परिभाषा से ही विजेता हैं, कोई मजाक नहीं।
अपना बटुआ दूर रखिए, मैं आपको लूटने नहीं आया हूँ। कुछ भी भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अभी बदलने के लिए नहीं कह रहा। आप कुछ नहीं बदल पाएँगे। आप कुछ भी परिवर्तित नहीं कर पाएँगे। बस सुनिए अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं। मैं हमेशा मानता था कि मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। मैं ऐसे लोग खोजना चाहता हूँ, जो बदलाव चाहते हैं। मुझे लगता था कि हम मिलकर इसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। साथ मिलकर बड़ा बदलाव लाएं। तो चलिए ऐसा करते हैं। अपने आसपास के लोगों के लिए रोशनी बनिए। ये सब नेटवर्किंग के बारे में है। ये सब लोगों के बारे में है। ये सटीक फॉर्मूला या ढांचे के बारे में नहीं है। हार्वे फायरस्टोन 125 साल पहले की बात है। उन्होंने कार के टायरों पर रबर लगाने का विचार दिया। उस समय वे थॉमस एडिसन के दोस्त थे, हेनरी फोर्ड। और फिर उन्होंने किस मॉडल की कोशिश की? क्या वह कुछ और था? मुझे लगता है वह कौन सा मॉडल था? फोर्ड कार पर रबर लगाया, जो अब फायरस्टोन टायर है। ये काम कर रहा है। इसने हर चीज में क्रांति ला दी। बस सही समय पर सही लोगों के साथ रहना। आपका नेटवर्क न सिर्फ आपका जीवन बदल सकता है, बल्कि आज के जीवन में क्रांति ला सकता है।